तो विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये कह रहा है कि हमारे पास जो AP दे रखा है इसमें कौन सी पोजीशन पे वो नंबर आएगा जो कि 54th टर्म से भी 132 ज़्यादा है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी 54th टर्म निकालेंगे और उसमें 132 प्लस करेंगे और फिर देखेंगे कि वो नंबर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो दो पार्ट में से ब्रेक डाउन करते हैं, आराम से करेंगे रिलैक्स होके। पहले 54th टर्म निकालते हैं ज़रा इसकी। वो निकालने से पहले जो गिवन है वो सब लिख देते हैं। दैट इज़ A1 जो हमें दे रखा है 3 और A2 हमारा सेकंड टर्म दे रखी है 15, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया और यहाँ से ये हो गया हमारे पास 15 माइनस 3 जो आ गया 12। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 12। अब यहाँ से हमें निकालनी है 54th टर्म। 54th टर्म के लिए फॉर्मूला जो होता है वो है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ गई 54, n की वैल्यू आ गई 54। a प्लस a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 यानी 54 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है 12। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस 51 माइनस 4, ये 54 माइनस 1, ये आ गया हमारा 53 इंटू 12। दैट इज 3 प्लस 53 इंटू 12 हमारा हो जाएगा 636। तो ये आ गया 639। अब देखो 639 तो हमारा आ गई 54th टर्म। हमें इसमें क्या प्लस करना है, हमें इसमें अभी 132 और प्लस करना है। ठीक है, तो यहीं से लिख देते हैं ज़रा, A54 प्लस 132 ये हो जाएगा हमारा 639 प्लस 132, हाँ ठीक है 771। तो ये आ गई हमारी 771। मतलब हमें 771 की पोजीशन बतानी है इस पूरे AP में। और कभी भी अगर हमें पोजीशन बतानी होती है हम हमेशा n निकालते हैं। ठीक है, अब हमें n निकालना है 771 के लिए। क्योंकि हम 771 के लिए n निकाल रहे हैं तो भाई an जो होगा हमारा वो हो जाएगा 771 और इसके लिए हमें n निकालना है। अगेन हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि हमारी 54th टर्म से, हमारी 54th टर्म से भी 132 जो नंबर ज़्यादा है हमें बताना है वो नंबर इस AP में कहाँ आएगा, यानी उस नंबर की पोजीशन क्या होगी। फाइन, तो ये हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से an हमारा आ गया 771 इक्वल टू a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा आया था 12, डी यानी कॉमन डिफरेंस हमारा आया था 12। ठीक है, ये यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा 771 माइनस 3 इक्वल टू, अब देखो इस 12 को पहले n से मल्टीप्लाई करो तो 12n आ जाएगा, इस 12 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस 12। 771 माइनस 3 हो जाएगा 768। ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं 700, अरे अब ठीक है 768 इक्वल्स टू, अब यहाँ से काम करो इस 12 को इधर ले आओ और उधर 12n छोड़ दो, मतलब इस माइनस 12n को आप इधर लेके आए तो प्लस 12n हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 768 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 108,780 इक्वल टू 12n। अब 780 अपॉन 12 हमें करना है खाली, जो आएगा हमारा 65, यानी 780 अपॉन 12 इक्वल टू n। अब n की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 65। ठीक है, यानी जो पोजीशन आई हमारी 771 की जो पोजीशन है वो 65th पोजीशन पे आएगा ये नंबर इस AP में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज 12।